नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा पे। दोस्तों, आज हम फिर इतिहास की आगे की क्लास लेकर आए हैं। इसमें वैदिक काल, अब तक हमने हड़प्पा काल तक पढ़ लिया था। हड़प्पा काल तक हमने पढ़ लिया था दोस्तों। अब पढ़ेंगे वैदिक काल। तो वैदिक काल में जो है, आइए देखते हैं। वैदिक काल के जो काल का जो समय निर्धारण है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, जब ऋग्वेद की रचना हुई थी। यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग ऋग्वेद की रचना हुई थी और उसी समय हमारा ऋग्वैदिक काल आया। तो उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व है। इस दौरान तीनों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण एवं उपनिषदों की चर्चा हुई। तो चार वेद जो है और जो है ब्राह्मण और उपनिषदों की चर्चा हुई। चार वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग, यानी चारों वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष का लिखा गया। फिर ऋग्वैदिक काल किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में अफगानिस्तान क्षेत्र की 4 नदियों का वर्णन है। कुंभा यानी काबुल, क्रामो यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल और सुवास्तु यानी स्वास्थ्य नदी का वर्णन है। फिर इसके बाद जो है वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का वर्णन है, जिनमें 25 का ऋग्वेद में वर्णन है। कुल 31 नदियों में से 25 का ऋग्वेद में वर्णन है। और देखिए, सिंधु का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है इनमें, जबकि सरस्वती को नदीत्मा यानी सर्वश्रेष्ठ नदी सरस्वती को बोला गया है। और इसके बाद दृश्याद्वती घग्घर को बोला गया है। और पंजाब की 5 नदियों का भी उल्लेख हुआ है, जिसमें सतुद्री, विपाशा, व्यास, परुशनी, रावी, अश्किनी, चेनाब, बितिस्ता, झेलम अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का जो है दशराग युद्ध हुआ था, उसका भी उल्लेख है। इसके बाद जो है यह भारत जन के राजा सुदास और 10 अन्य जनों का, यह भरत जन के राजा सुदास और 10 अन्य जनों पुरु, यदु, अनु, तुर्वास आदि के बीच लड़ा गया था दशराग युद्ध का स्थान जो है पुरुषनी नदी के किनारे है। सभा एवं समिति, विधातागढ़ और परिषद महत्वपूर्ण जनजातियां सभाएं थी, जो राजा को उसके काम में मदद करती थी। तो राजा को काम में मदद करने वाली 4 सभाएं थी। इसके बाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त में 4 समाजों को बांटा गया है। तो 4 भागों में समाज को बांटा गया है, जिसमें ब्राह्मण सबसे उच्च पे था। ब्राह्मण फिर क्षत्रिय, ब्राह्मण फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र में बटे होते थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में पेशे आधारित सामाजिक जीवन का विभाजन का प्रमाण मिला है। यानी 9वें मंडल में कौन, जैसे लुहार हो गया, कुम्हार, बढ़ई, लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, बढ़ई हो गया, ऐसे ऋग्वैदिक काल में मिलते थे। फिर इसके बाद जो है ऋग्वैदिक काल के बाद कुछ प्रमुख देवता जो हैं इसमें, तो कुछ को छोड़कर जो है प्रमुख देवताओं के बारे में आइए देख लेते हैं। सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर के नाम से जाना जाता था। यानी पुरंदर का मतलब होता है किले का विजेता। और यूनान देवता जीउस के समान थे। ये जो पुरंदर थे इंद्र देवता, वो जीउस के समान थे, यूनान के देवता जो जीउस थे। अग्नि, वरुण, सूर्य, सावित्री, जिनकी स्तुति के लिए मंत्र गाया गया। तो अग्नि, वरुण, सूर्य और सावित्री के लिए
स्तुति में गायत्री मंत्र गाया गया। सड़क गडेरिया मवेशी को रखवाले, यानी गडेरिये को मवेशियों का रखवाला कहा जाता था। महत्वपूर्ण देवी इला और अदिति उषा थी। तो इला, अदिति और उषा ये महत्वपूर्ण देवियाँ थी। उत्तर वैदिक काल में कृतियों में अरब सागर, उत्तर वैदिक काल के जो लिखित ग्रंथ है, ये इसमें जो है आपको अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय की कुछ चोटियाँ यानी हिमालय के बारे में भी है, और विंध्य हिमालय के उल्लेख के रूप में भारतीय भूगोल का ज्ञान को भी दर्शाया गया है। शतपथ ब्राह्मण में के विदेह माधव की कहानी सदा नीरा नदी, यानी शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कहानी सदा नीरा नदी बिहार की गंडक, आधुनिक जिसको गंडक नदी कहते हैं, को उत्तर में वैदिक काल के आर्यों की पूर्व सीमा बताती है। मतलब आर्यों की पूर्व की जो सीमा थी वो सदा नीरा गंडक नदी थी। उसके बाद जो है शतपथ ब्राह्मण में एक खंड जो है, शतपथ ब्राह्मण का एक खंड कृषि कार्यों में समर्पित है। शतपथ ब्राह्मण का एक खंड जो है वो केवल कृषि कार्यों में समर्पित है। फिर इसके बाद जो है शतपथ ब्राह्मण में धातु गलाई एवं लोहार, बुनाई, चमड़े के काम, यानी शतपथ ब्राह्मण के ये जो धातु गलाई यानी सुनार, लोहार, बुनाई, चमड़े के काम, आभूषण बनाने, मिट्टी के बर्तन की रंगाई, साहूकारी एवं कर्ज लेने वाले को कुशी दीन कहते थे। तो जो कर्ज लेता था उसे कुशी दीन कहते थे। कुशी दीन, कर्ज लेने वाले को कुशी दीन कहा जाता था। मैत्रेयी संहिता में 3 मुख्य बुराइयों में महिलाओं को पासा और शराब के समान माना गया है। महिलाएं जो है उनकी स्थिति को शराब और पासे के समान माना गया है। फिर बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच का संवाद है, जिसमें जब गार्गी खोज प्रश्न पूछकर उसे परेशान करती है तो याज्ञवल्क्य उसका सिर काटने की धमकी देता है, यानी महिला के नाते उनको धमकी देता है याज्ञवल्क्य। उसके बाद इस काल में राष्ट्रीय यानी क्षेत्र का उद्भव हुआ। कुरु, पांचाल, कोसल, काशी, विदेह आदि जैसे राज्यों की स्थापना हुई। आर्य, अब आइए आर्य के बारे में जानते हैं। आर्य कौन थे? आर्य कौन थे? तो ऋग्वैदिक मंत्रों के भौगोलिक क्षितिज संकेत देते हैं। ऋग्वैदिक के जो मंत्र है वो भौगोलिक उनकी देते हैं संकेत की, देते हैं कि शुरुआत में आर्य पूर्व अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसे थे। माना जाता है कि वे अर्ध खानाबदोश रहे थे। चारागाह और कृषि अर्थव्यवस्था पर आश्रित थे, यानी वो पशुपालन करते थे और कृषि भी करते थे। मवेशी उनके जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका, यानी पशुपालन और मवेशियों को जो है उनके जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उत्तर वैदिक आर्य पशु पालते थे, यानी उत्तर वैदिक काल में आर्य जो थे वो पशु पालते थे और पहले से कहीं ज़्यादा खेती करते थे, यानी खेती भी वो करना स्टार्ट कर दिए थे आर्य लोग। फिर उसके बाद जो है ऋग्वैदिक काल, आइए देखते हैं। 1000 से 1500 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल का ये जो कालखंड है। तो ऋग्वेद में जो है महत्वपूर्ण सूचना पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में, इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण प्रणाली का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में कृषि का कार्य, 9वें मंडल में पेशा आधारित वर्ण विभाजन, 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध और 3रे मंडल में गायत्री मंत्र एवं 8वें मंडल में अपाला एवं मैत्री का जो है वर्णन है। फिर शतपथ ब्राह्मण अर्धांगिनी के रूप में स्त्री को मान्यता देता है, तो स्त्री को अर्धांगिनी मानता है। अर्धांगिनी यानी पुरुष का और स्त्री का मिलके दोनों का स्वरूप अर्धांगिनी होता है, यानी पुरुष महिला के
आधे जीवन की जिम्मेदार है। और केवल वैश्य वर्ण द्वारा कर भुगतान, राजसूय यज्ञ का विवरण, राजा के 12 रत्नीय मंत्री और पूर्व जन्म के सिद्धांत को विधेय माधव की कहानी में सूचित किया गया है। तो विधेय माधव की कहानी भी सूचित किया गया है इसमें। और सूचना के स्रोत आइए देखते हैं क्या क्या है। तो सूचना के स्रोत में अथर्ववेद में प्रजापति की 2 बेटियां सभा और समिति, कृषि के लिए नहर प्रणाली, मृत्युलोक का राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। यानी मृत्युलोक का जो राजा है वो राजा परीक्षित है। राजा परीक्षित की आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, जिन्हें मृत्युलोक का राजा कहा जाता है। तो राजा परीक्षित की कहानी है। और सभा और समिति 2 बेटियां हैं प्रजापति की, और नहर प्रणाली भी। और ये तो आपने जान लिया। फिर छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण की देवकी नंदन, यानी कृष्ण को देवकी नंदन कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी नंदन कहा गया है। और उद्दला अरुणी के श्वेत केतु के साथ बातचीत, पहले 3 आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में चौथे आश्रम की चर्चा की गई है। और ऐतरेय ब्राह्मण, आइए देख लेते हैं ऐतरेय ब्राह्मण। तो राजशाही राजा की उत्पत्ति, राजा के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, पूर्व में सम्राट और पश्चिम में स्वराट की उपाधि लोग धारण करते थे। राज्य के प्रकार में भोज्य राज्य द्वारा शासित, महाराज्य सम्राट द्वारा शासित, यानी जो भोज होता था वो राजा द्वारा शासित होता था। महाराज्य जो होता था वो सम्राट द्वारा, और वैराज्य या गणराज्य जहाँ कोई राजा नहीं होता था, यानी गणराज्य में कोई राजा नहीं था। इसके बाद जो है सामवेद में देख लेते हैं। तो सामवेद 6 छंदों का संग्रह ही सामवेद है, यानी छंदों का संग्रह। इसमें अधिकतर ऋग्वेद से लिए गए हैं, पर इन्हें गायन की सुगमता के लिए काव्यात्मक शैली में क्रमबद्ध किया गया है। यह 1810 रागों का संग्रह है, यानी 1810 रागों का संग्रह है। और यह प्रसिद्ध राग ध्रुपद जो प्रसिद्ध राग है ध्रुपद, ये प्रसिद्ध राग ध्रुपद, एवं जिसके बाद तानसेन ने गाया। और गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद एवं कौमुद जैमिनीय, यानी तलवाकार, और राणायनी यानी सामवेद की शाखाएं हैं। इसके बाद फिर आता है हमारा यजुर्वेद की, इसमें यज्ञ प्रक्रिया से संबंधित, यह मतलब इसमें यजुर्वेद में यज्ञ कर्म प्रक्रिया से संबंधित है। और यह इसमें निम्नलिखित भाग दिए गए हैं। ए में कहा गया है शुक्ल यजुर्वेद या श्वेत यजुर्वेद, इसमें सिर्फ मंत्र शामिल है। मध्यादीन और कण्व इसकी शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद, श्याम यजुर्वेद, इसमें मंत्र जो है गद्य और पद दोनों में है। दोनों तरह की व्याख्या और समीक्षा शामिल है। इसमें शाखाओं में कथक, मैत्रेयी, तैतरेय और कपिस्थल शामिल है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, यानी यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। अथर्ववेद के बारे में देख लेते हैं। अथर्ववेद बुरी आत्माओं और बीमारियों से दूरी भगाने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। इसमें जादू टोना एवं मंत्रों का संग्रह है। तो इसमें जादू टोना अथर्ववेद में है। अथर्व में क्या है? जादू टोना है। यजुर्वेद में क्या है? मंत्र है, यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्र। अंतिम वेद है, यह अंतिम वेद है और इसे आर्य द्वारा नहीं लिखा गया माना जाता है, जो 20 कांडों और पुस्तकों में बांटा गया, जिनमें से 711 स्तुतियाँ, इसमें गोपद ब्राह्मण शामिल है। शौनक और पिप्लाद अथर्ववेद की शाखाएं हैं। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। अब आइए ब्राह्मण को देख लेते हैं। ब्राह्मण यज्ञ समारोहों का पालन करने के नियमों की व्याख्या करते हैं।
यानी यज्ञ और समारोह जो है वो ब्राह्मण करते थे। और इसके बाद मगर ये वेदों की स्तुति में स्पष्टीकरण परंपरागतिवादी ढंग से जो है करते थे, यानी वेदों का जो स्तुति होता था वो केवल ब्राह्मण करते थे। हर वेद के साथ बहुत से ब्राह्मण जुड़े होते थे, मतलब हर वेद के साथ बहुत से ब्राह्मण थे। शतपथ ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। ब्राह्मण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ सबसे अधिक और विस्तृत है। यह 100 धार्मिक मार्गों की अनुशंसा करता है, यानी 100 धार्मिक मार्गों की अनुशंसा करने वाला जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो यजुर्वेद है। अरण्यक तो अरण्यक जो है, अरण्य मतलब वन की पुस्तक भी कहा जाता है। अरण्य को वन भी कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर रचना वनों में रहने वाले ऋषियों ने अपने शिष्यों के लिए की थी। वे दार्शनिक और रहस्यवादी ग्रंथ है और यज्ञों का विरोध करते हैं। ये ध्यान पर बल देते हैं और ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग माने जाते हैं। ये अनुष्ठानों की दार्शनिक ढंग से व्याख्या करते हैं। फिर आइए उपनिषद देख लेते हैं। तो उपनिषद का वास्तविक अर्थ किसी के पास बैठना, मतलब उपनिषद है किसी के पास बैठकर सीखना। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 सबसे प्रसिद्ध है। उपनिषद आत्मा ब्रह्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जीवन ब्रह्मांड को स्वयं में मानते हैं। इसके बाद आइए अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें शरीर यज्ञ आदि दर्शन पर केंद्रित है, यानी दर्शन पर ज़्यादा जोर दिया गया है इसमें। और जो है ये स्वयं का ज्ञान या आत्मा को अर्जित करने वाले आत्मा के भ्रम के साथ संबंध को पूरी तरह समझाने पे जोर देते हैं। सभी उपनिषदों में मंडूक उपनिषद में सत्यमेव जयते का सबसे विशाल है। छंदोग्य उपनिषद स्पष्टतः प्रथम 3 आश्रमों से संबंधित है और विवाह के प्रकार 2 विषय हैं। इसमें चर्चा करता है अनुलोम विवाह व्यक्ति का उसके अपने वर्ण या अपने नीच वर्ण में विवाह या समाज में विवाह होता है। समाज में विवाह का सबसे अधिक विस्तृत और सामान्य रूप है प्रतिलोम विवाह। लड़की और औरत का अपने से नीच वर्ण में विवाह यह असामान्य माना जाता था और वेदों द्वारा इसकी स्वीकृति नहीं थी। तो आपने देखा कि कैसे हमारे वेदों में जो है धर्मों को जो है वेदों के हिसाब से कैसे उसकी जानकारी मिलती है हमारे इतिहास की। फिर हम लोग कल के क्लास में आगे का ऋग्वेद के आगे का जो है बचा हुआ भाग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमसे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।